ओम शांति। सुनते हैं आज 7 अप्रैल 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने 2 बोल ऐसे दिए जो सौगात के रूप में। कौन से थे वो 2 बोल, जानिए इस मुरली से। फिर बाबा ने मेजॉरिटी माताएं बाप दादा के सामने क्या आश रखती हैं। थर्ड, बाबा ने कौन से बच्चों का महत्व तो बहुत बड़ा है। और लास्ट, प्यार के सागर बाप हर एक स्नेही बच्चों को क्या दे रहे हैं। तो सुनते हैं 7 अप्रैल 83 की मुरली। और मुरली की टाइटल है माताओं के प्रति अव्यक्त बाप दादा के 2 अनमोल बोल। आज बाप दादा बच्चों को विशेष हलचल से परे ले जाने वाले निश्चय बुद्धि आत्माओं के प्रति शिव बाबा बोले। आज विशेष निमित्त बनी हुई डबल सेवाधारी बाप दादा की स्नेही माताओं को विशेष 2 बोल सुना रहे हैं, जो सदा बाप की शिक्षा की सौगात साथ रखना। वो 2 बोल जो सुना रहे हैं उनको एक शिक्षा की सौगात के रूप में बाबा ने कहा अपने साथ रखना। एक सदा लौकिक में अलौकिक स्मृति, सदा सेवाधारी की स्मृति। कितना सुंदर बाबा ने लौकिक में अलौकिक की स्मृति। हर बात को, लौकिक को अगर अलौकिक में परिवर्तन करते जाएं, समझो लाइट आपने जगाई तो एकदम आए कि वाह, जैसे इस लाइट ने अंधकार नष्ट कर दिया। ऐसे ही बाबा कहते तुम्हारी भी मस्तक की लाइट जगती रहेगी ज्योति, तो बच्चे अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाएगा। आपने पानी की टूटी चलाई और उसको भी एकदम वाह, ज्ञान अमृत की एकदम धारा चालू हो गई। हर लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करते जाएं। कहीं चोट लगी, सोचें ये चोट तो फिर भी हील हो जाएगी। और जो आत्मा को चोट जन्म जन्मांतर के विकारों की चोट लगती है, कभी क्रोध की चोट, कभी लोभ की चोट, उसके हील के लिए बहुत ज़रूरी है राजयोग की शक्ति। इस तरीके हर बात को हम लौकिक को अलौकिक में बदलें। वस्त्र पहनने लगे, एकदम याद करें मैं आत्मा ने ये भी वस्त्र पहना है। जन्म जन्मांतर 84 जन्म वस्त्र बदलते बदलते आ रहे हैं। असल में तो हम निराकारी हैं। कभी एकदम हो कि चलो अब घर चलते हैं, बहुत टाइम ऑफिस में हो गया बैठे, फिर याद आए ये होम सिक जैसे है, मेरा असली घर क्या मेरे को उसकी होम सिक नहीं होती कि बहुत टाइम हो गया उस घर से आए, चलो अब चलते हैं वापस। मतलब हर बात को अगर ये आदत सी बना लें कि लौकिक को अलौकिक में बदलना, तो उससे सहज योगी बन जाएंगे। तो बाबा ने आज यही 2 सौगात दे रहे। एक सदा लौकिक में अलौकिक स्मृति, सदा सेवाधारी की स्मृति, सदा ट्रस्टीपन की स्मृति। सेवाधारी और ट्रस्टी, मेरा कुछ नहीं सब कुछ बाबा का है। सर्वप्रति आत्मिक भाव से शुभ कल्याण की भावना, श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना। जैसे अन्य आत्माओं को सेवा की भावना से देखते हो, बोलते हो, वैसे निमित्त बने हुए लौकिक परिवार की आत्माओं को भी उसी प्रमाण चलाते रहो। हद में नहीं आओ, मेरा बच्चा, मेरा पति, इसका कल्याण हो, सर्व का कल्याण हो। अगर मेरापन है तो आत्मक दृष्टि, कल्याण की दृष्टि दे नहीं सकेंगे। ये अक्सर करके माताओं को रहता है मेरे बच्चे का कल्याण हो, मेरा पति का कल्याण हो। बाबा कहते बेहद में आओ, सर्व का कल्याण हो। अगर मेरापन है तो आत्मक दृष्टि, कल्याण की दृष्टि दे नहीं सकेंगे। फिर सुनिए, मेजॉरिटी बाप दादा के आगे यही अपनी आश रखते हैं, बच्चा बदल जाए, पति साथ दे दे, घर वाले साथी बने। लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझिए आश क्यों रखते हो? इस हद की दीवार के कारण आपकी शुभ भावना व कल्याण की शुभ इच्छा उन आत्माओं तक पहुंचती नहीं है।
इसलिए संकल्प बल अच्छा है, लेकिन साधन यथार्थ नहीं तो रिजल्ट कैसे निकले। इसलिए यह कंप्लेन चलती ही रहती है। तो सदा बेहद की आत्मक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं। हाँ, आप शुभ भावना, शुभ कामना सारे विश्व की आत्माओं के प्रति देते चलो, थकना नहीं है पुरुषार्थ से। बहुत मेहनत की है वाह, यह तो कभी बदलना ही नहीं है। ऐसे दिलशकस्त भी नहीं बनो, निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो, चलते चलो। कोई कोई आत्माओं का ईश्वरीय वर्षा लेने के लिए भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए धीरज धर साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, निराश ना हो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। ऐसी स्थिति में स्थित रहकर लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी बच्चों का महत्व बहुत बड़ा है। अपने महत्व को जानो तो दो बोल क्या याद रखेंगे। कौन से याद रखेंगे? कौन सा महत्व बाबा ने कहा? बाबा ने कहा धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित तो निराश ना हो, शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। ऐसी स्थिति में स्थित रहकर लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी बच्चों का महत्व बहुत बड़ा है। अपने महत्व को जानो तो दो बोल क्या याद रखेंगे। नष्टो मोहा, बेहद संबंध के स्मृति स्वरूप, और दूसरा बाप की हूँ और बाप सदा साथी है। बाप के साथ सर्व संबंध निभाने हैं, यह तो याद पड़ सकेगा ना। कौन सी दो चीज? नष्टो मोहा, बेहद संबंध के स्मृति स्वरूप, और दूसरा बाप की हूँ, बाप सदा साथी है, बाबा से सर्व संबंध निभाने। ये तो याद बस पड़ सकेगा ना। बस यही दो बातें विशेष याद रखना। हर एक यही समझे बाप दादा हर एक शक्ति व पांडव से ये पर्सनल बात कर रहे हैं। सभी सोचते हो ना कि मेरे लिए पर्सनल क्या कहा बाबा ने। तो बाबा ने कहा आज हर एक यही समझो कि बाबा मेरे से ही पर्सनल कह रहा है। सभा में होते भी बाप दादा सभी प्रवृत्ति वालों से विशेष पर्सनल बोल रहे हैं। हाँ, बाबा ने कहा भले सभा में बोल रहा हूँ, ऐसे समझो मुझे पर्सनली कह रहे हैं। पब्लिक में भी प्राइवेट बोल रहे हैं, भले पब्लिकली अनाउंस हो रहा है, लेकिन बाबा ने कहा इसको भी ऐसे समझो प्राइवेटली। प्राइवेट खास मेरे लिए इशारा किया है। समझा? एक एक बच्चे को एक दो से ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। इसलिए ही आते हो ना बाबा के पास। किस लिए आते हैं? इसलिए ना बाबा से बेहद प्यार पाने के लिए आते हैं ना सब। तो बाबा ने कहा इसीलिए आते हो ना, प्यार मिले, सौगात मिले। हाँ, इससे ही रिफ्रेश होते हो ना। मधुबन में क्या चाहते हैं हम? प्यार। दादी, जब दादियाँ पूछती हैं ना ठीक हो, सब कुछ ठीक है, व्यवस्था ठीक मिली है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। पहले तो होती नहीं किसी को, अगर किसी को थोड़ी मोटी तकलीफ़ हो भी तो एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि प्यार मिला ना, प्यार जो है वो फ्रेश कर देता है। फिर बाबा ने कहा प्यार मिले, सौगात मिले। तो आज दूसरी रो अनाउंस होता है यहाँ हमेशा, एक भी बच्चा ऐसा नहीं, चाहे 1 लाख आ जाए, सबको सौगात जरूर मिलेगी। ये भी कितनी बड़ी बात है। प्यार मिले, सौगात मिले, इससे ही रिफ्रेश होते हो ना। प्यार के सागर हर एक स्नेही आत्मा को स्नेह की खान दे रहे हैं। हाँ, जो कभी ख़त्म ही नहीं हो। और कुछ रह गया क्या? अब बड़े ध्यान से सुनो क्या चीज़ दे रहे हैं गिफ्ट में।
बाबा ने कहा प्यार के सागर हर एक स्नेही आत्मा को स्नेह की खान दे रहे हैं। स्नेह की खान, जितना स्नेह चाहो लो और जितना आगे बांटो। जब खान ही मिल गई और क्या रह गया, जो कभी खत्म ही नहीं हो। बाबा ने कहा ऐसी खान दे रहा हूं जो कभी खत्म नहीं होगी। और कुछ रह गया क्या? अब सुनो, लास्ट बाबा ने क्या कहा? मिलना, बोलना और लेना। यही चाहते हो ना, बाबा से मिलना हो जाए, बाबा से बाबा के बोल सुन लें और बाबा से ले ले, चाहे दुआएं ले चाहे गिफ्ट ले। तो अच्छा, ऐसे सर्व हद के संबंध से न्यारे, सदा प्रभु प्यार के पात्र, नष्टो मोहा विश्व कल्याण के स्मृति स्वरूप, सदा निश्चय बुद्धि विजयी, हलचल से परे अचल रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने इस मुरली में कितना अच्छा हम बच्चों का ध्यान खिंचाया, जो कि हम सबको नशा रखना है उस चीज़ का कि 2 बोल सौगात के दिए बाबा ने। पहले लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, ट्रस्टीपन की भावना रखो, और फिर हद के लिए कितनी अच्छी बात सुनाई कि हद के लिए शुभ भावना नहीं रखो, मेरा बच्चा मेरा पति बेहद के लिए रखो, तो उन्हें ऑटोमेटिकली करंट फिर पहुंचेगा। साथ साथ बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को 2 बातें बस विशेष याद रखो, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, और ये प्यार के सागर की खान को बुद्धि में। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।